उस अज्ञात व्यक्ति ने उनके विषय में कुछ ऐसी बातें बतलाई जो अत्यंत गोपनीय थीं और जिसका वे अब समर्थन भी देने लगे। सभी को ज्योतिष की वो बातें अच्छी लगी। संभवतः इसीलिए कई लोग उनसे अपने विषय में पूछने लगे। इस दौरान जो बंधु ज्योतिष के लिए परेशान थे, अन्य लोगों के पूछने पर अपनी जानकारी में बाधा देखकर अज्ञात व्यक्ति से बोले, ऐसा है, यहाँ से चलिए चला जाए। हम बहुत परेशान हैं। हमें लग रहा है कि आपके माध्यम से हमारी बहुत सी परेशानी का समाधान हो जाएगा। चलिए यहाँ से चला जाए। आप हमारी बात मानिए, यहाँ से चलिए। हम आपको बहुत खुश करेंगे, मतलब रुपया पैसा भी देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से चलिए। उक्त बंधु को अपने साथ लेकर मकान से दक्षिण की तरफ बाजार की ओर चल दिया। वहां सड़क उत्तर दक्षिण तरफ करके है और मकान सड़क से पश्चिम तरफ सड़क पर ही दरवाजा करके स्थित है, जो लक्ष्मीगंज में उत्तर तरफ है। ज्योतिष की बातें सबको अच्छी तो लगी, लेकिन उस हठी व्यक्ति के चले जाने से लोगों को उस अज्ञात ज्योतिषी जी बंधु वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनके जरिए ही वो हठी व्यक्ति भी वहां से चला गया। उसके कारण ही सत्संग में इतनी देर तक बाधा उत्पन्न होती रही। चलो अच्छा ही हुआ कि उन ज्योतिष बंधु के माध्यम से वो यहाँ से चले ही गए, वरना आज तो सत्संग में वो बिल्कुल बाधा बन गए थे। नहीं, बाधा नहीं, भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। उस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता नहीं। आइए हम लोग अपने मुख्य विषय पर आए। और इस प्रकार सत्संग पुनः पूर्ववत आरंभ हो गया। श्री सहदेव जी के साथ मैं लक्ष्मीगंज से पुनः बरवा बाजार आया। अब चारों ओर सत्संग एवं शंका समाधान का प्रभाव दिखाई देने लगा था। हर तरफ लोगों से अपार सम्मान मिलना व उनका देखते ही नत मस्तक हो जाना व शरणागत हो जाना, यह सब देख अब सहदेव जी को अपने अंदर एक प्रकार का गर्व होने लगा था। उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि उन्होंने इतने बड़े महात्मा को अपने यहाँ, एक ऐसे महात्मा जिनसे शास्त्रार्थ करके कोई ज्यादा देर टिक नहीं सकता और अंततोगत्वा सभी को झुकना ही पड़ता है। इस प्रकार दिनों दिन मिल रही यश कीर्ति से सहदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अपने क्षेत्र में जिस किसी को भी रामायण, गीता या धर्म कर्म का जानकार सुनते थे, उससे तत्काल ही वो संपर्क करते थे, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। वे उनसे ज्ञान ब्रह्म के साथ साथ सदानंद का भी गुणगान करते थे। किसी को अच्छा लगा तो ठीक, जिसको ना अच्छा लगा उसे तत्काल ही आकर जांच परख करने की चुनौती देते थे। इसी क्रम में नंदा छपरा के श्री देवेंद्र लाल जी से भी अनेक बार मिले और मेरी परीक्षा लेने तथा मुझे हराने छकाने की बात किए। बार बार कहने पर देवेंद्र जी आने को तैयार हो गए। नंदा छपरा जिला देवरिया में रामकोला थाना व स्टेशन से 5 किलोमीटर उत्तर तरफ तथा श्री सहदेव जी के गांव बरवा बाजार से 1 किलोमीटर दक्षिण पिच रोड पर स्थित है।
नंदा छपरा कायस्थ बस्ती का एक टोला है, जिसका मौजा बैरिया नाम से जाना जाता है। इसी नंदा छपरा के निवासी श्री देवेंद्र लाल जी हैं। श्री देवेंद्र लाल जी दो भाई थे, जिनका नाम श्री देवेंद्र लाल तथा श्री योगेंद्र लाल था। इन दो भाइयों के बीच एक बहन भी थी, जिसका नाम श्रीमती चंद्रमुखी देवी था। उनका विवाह तरया सुजान थाना व स्टेशन से दक्षिण 4 किलोमीटर पर तरया लक्ष्मीराम या मझार तरया के श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव जी से हुआ था।